दशरथ जी कहनी अपना गुरु वशिष्ठ से कि सरकार हमरा एको गो संतान ना हुई। गुरु वशिष्ठ जी कहनी का हो तारा संतान के कमी बा, जकरा है 14 कोष में संतान ही संतान बा और संतान ला तरसता। दशरथ जी कहनी कि ना बाबा हमरा आपन खुद के संतान चाहिए, है राज्य भोगे खतरा, है राजधानी के चलाई। गुरु जी कहनी हो तो तू अपना प्रजा लोग के तू गैर बुझे ना, जौन प्रजा तारा खतरा अपन जी जान लगावता का तहारू बेटा ना हो। दशरथ जी कहनी ना हमरा आपन संतान। हाथ के रेखा गुरु वशिष्ठ जी देखनी या कहनी देखो हे राजा तू धीरज धरा, अरे तो अपना मन में आ तोहरा पुत्र लिखल बाड़े ए राजा चौथापन में। आ एक ना आ बाबा श्रृंगी के बोलवावो पुत्रष्टि जग करावा। बाबा श्रृंगी जब आ जाई हैं तोहरा 4 गो ललनवा हो जाई हैं। अब इतना बात सुन करके राजा दशरथ जी महाराज बड़ा खुश भइनी, हाँ बड़ा प्रसन्न है भइनी। आसन ग्रहण कर जाओ अपने के। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। खुशी खुशी अपना राज्य महल में लौटत रहनी। आ वही राज्य में दशरथ जी के एगो सुमंत जी रहनी जो मनोविज्ञान के ज्ञाता रहनी का जी। मन के बात वहाँ के अभ्यास पहले ही हो जाए। अब देखिए कि राजा के दुख देख करके सारा प्रजा लोग दुखी रहे। राजा दशरथ के लौटत देख करके सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी रहुआ तो मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं, बताई कि अभी राजा दशरथ के मन में का चलता, राजा खुश बानी कि दुख बानी। और सुमंत जी कहने की देखो लगी अभी राजा खुश बानी। यहाँ के यज्ञ करावे वाला अभिमानी श्रृंगी ऋषि के बुलवा करके सामने आई। सभे प्रजा लोग पूछा था कि आखिर श्रृंगी ऋषि के कहाँ के होंगे, हाई वहां के बाबा। सुमंत जी कहनी श्रृंगी ऋषि हाई बहुत ज्ञानी, बहुत तपस्वी, ब्रह्म ज्ञानी। कहे से कि अंग देश के राजा रहले रोमपाद। उनकरा नगर में 12 वर्ष हो गए रहे निबरखन भइले, बारिश बंद हो गई रहे। पुनः एगो ज्ञानी पंडित के बुला करके पूछले ये चीज सुमंत जी बता रहल बनी प्रजा लोग के आश्वासन देवला। पंडित के बुलौनी कहनी कि बताई सरकार हमरा राज्य में बारिश काहे नहीं के हो। पंडित जी कहनी तू निमन कर्म कैले बड़ो, शुरू से प्रजा लोग के संग धोखाबाजी कैले बड़े, प्रजा के रोवले बड़े, ढोकौले बड़ो, खैला खैला बिनु तू पाप कहाँ जाई। यही से तारा राज्य में बारिश बंद हो गई बा। अरे सगरे बारिश हो जाता लेकिन तारा के यहाँ बारिश नहीं के हो। कहले राजा रोमपाद की बताइए अब एकरा खतरा का करेगा पड़ी। पंडित जी कहनी तोहरा बारिश करावे के बा, आ एकरा खतरा तहरा बाबा श्रृंगी के बुलवावे के पड़ी। कहाँ बनी भके आ तब खोजो, अबे तो ना बता दी खोजा श्रृंगी ऋषि कहाँ बनी। अब राजा अनुयायी लोग अपना बुलैले बड़े कहत रहे सुनो लगी, जा लगी, खोजो लगी। सिपाही लोग कहता श्रृंगी ऋषि साधारण बाजे चल है ओकरा खतरा। अरे कुछ मंत्रीगण रहेला राय विचार देवे खतरा राजा के। मंत्रीगण कहले कि बाबा श्रृंगी के बुलावे खतरा पुनः नृत्य कला के जरूरत बा।
नृत्य कला नर्तकी लोग के तैयार करी आ साथ में हमनी के खोजल जाओ। अब देखिए राजा के कहे अनुसार सिपाही मंत्री सभे जंगल जंगल घूमे लागल। एगो जंगल रहुए आ श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम रहे भिवांडक ऋषि। देखी रामायण में रहुआ श्रृंगी ऋषि भिवांडक ऋषि के पुत्र आ महाभारत में चली श्रीमद् भागवत महापुराण में तो दिन कथा बतौले रही कि शमीक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि जौन की राजा परीक्षित गला में सर्फ लपेटले रहले तो के शराब पिले श्रृंगी ऋषि। आ रामायण में चली भिवांडक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि। अब पता लागल जंगल में सिपाही लोग के आदेशानुसार नृत्य कला नर्तकी लोग शुरू कई सुंदर सुंदर संगीत गान बजान शुरू कई। हाँ श्रृंगी ऋषि लोग के नृत्य कला से बड़ा खुश भईनी। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। मेरा दिल कहे कहीं ये न हो मेरा दिल कहे कहीं ये न हो 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 तुझे गले से लगा लूं मैं कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। अपना सुंदर सुंदर कला के प्रदर्शित कर लो नृत्य कला नर्तकी लोग। अब देखिए श्रृंगी ऋषि बड़ा प्रसन्न भईनी आ कहनी अपने सबन के घर कहाँ हो तो हे सरकार हमनी के अंग देश के बानी सन ए जा अभी लो छिपा लहल की रवा लगनी के बोलावे हम आइल बनी से यही जा सुंदर जंगल देख करके यही जा नृत्य कला प्रदर्शित करे के सुंदर हमनी के भाव जागल हो। श्रृंगी ऋषि कहनी की का 2 दिन 4 दिन और रुक सकता लगी तहनी के नृत्य कला ये गान बजान से ये सुंदर स्वर से हम बहुत खुश बनी। अब 2-4 दिन और रुकल लो नृत्य कला गान बजान कर लो। श्रृंगी ऋषि खुश भईनी कहानी अब मांगा लगी कुछ इच्छा होके तो हम तहनी के दी कह लो नृत्य कला सिपाही सभे कि सरकार हमने के कुछो ना चाहिए एक एक प्रार्थना बा कि रौरा अंग देश में चलती तो हमने को उद्धार हो जाई। श्रृंगी ऋषि कहनी जब तहनी के हमरा की है आके इतना सुंदर कला प्रदर्शित कर सकता लगी तो भला हमरा में का रखल बा हम जरूर चल सकत नहीं। देखिए भैया दुनिया में जवन चीज अगर बंदूक डर भय से ना जीतल जा सकत होके तो प्रेम से जीत सकल जाता का जी वो चीज प्रेम से मिल सकता। बाबा श्रृंगी पहुंचल बानी अंग देश में जैसे कदम रखनी तैसे सावन के मध्य मस्त महीना घन घोरे बदरिया छा गइले बोल कमरिया बोल बम बाबा के नगरिया आ गइले बाबा के नगरिया आ गइले बिजुड़ी चमके बादल गरजे घन घोरे बदरिया छा गइले बोल कमरिया बोल बम बाबा के नगरिया आ गइले बाबा के नगरिया
आ गईले। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की। आ देखिए जैसे बाबा श्रृंगी कदम रखनी अंग देश में बारिश शुरू हो गई। रामपाद राजा बाबा के बैठा करके कहले हे प्रभु रौदा के हम कुछ देहल चाहतनी। रौदा अइला से हेदे 12 बरस निबरखन बही रहल, बारिश हो गई, हमार जमीन बंजर से फिर से हरा भरा हो गई, जौन पेड़ सूख गई रहल तो फिर से जीवित हो गई। रउआ के कुछ भेंट देहल चाहतनी। फिर बाबा कहनी कि साधु वैराग्य के का हुई? अपना बेटी संता, काहे से कि रामपाद राजा दशरथ जी के सगा मित्र रहले। आ दशरथ जी संता के अपना बेटी ले भी बढ़ के मानत रहनी। आ संता के हाथ श्रृंगी ऋषि के हाथ में रामपाद राजा दे दहले, यानी कि विवाह कर दहले। आ ये चीज भोले बाबा पार्वती जी से कहतनी कि देखो सुमंत जी अपना प्रजा लोग के कैसे समझा रहल बड़े। जैसे दशरथ जी अपना महल में प्रवेश कैले बनी, सारा प्रस्ताव प्रजा लोग के साथ रखनी। मुहूर्त पा करके जग आरंभ भइल। बाबा श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ जी पहुंचनी, पुत्रिष्टि जग शुरू भइल। आइए देखिए विष्णु भगवान कहतनी अग्निदेव से कि हई हबी ले ला, खीर जौन बा अग्नि में प्रवेश करके आई खीर के दे दिया गुरु वशिष्ठ के कि वहां के दशरथ के दे दे। दशरथ जी अपना नारी लोग के दिए आई हबी पा करके प्रसाद ग्रहण करके रे 4 गो संतान हुई। अगिन देवता अगिन से प्रकट भइनी, हबी देनी गुरु जी के वशिष्ठ जी के। दशरथ जी हबी लेकर के अपना रानी कौशल्या के देनी। कौशल्या आधा भाग आधी भागे कौशल्या दीना आउ भय भागे आधी कर देना। आधा भाग कौशल्या की, आधा के कही के। अब कौशल्या मन में विचार करी कि छोट बड़ी सुमित्रा, अरे छोट के बड़ में होला का जी। कौशल्या अपना में से इतना खीर दहली आ के कही कह तरी जब दे तारी तो हमू जेठे बनी तरी हमू दे दी के कही अपना में से देली। और दोनों जानी में से 2 भाग लेली सुमित्रा, तो उनका 2 गो संतान। और के कही के एगो भरत जी, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न जी पुत्र पा करके राजा के मियाज गदगद हो गई दशरथ जी के कि दे बरसों के सपना हमार पूरा हो गई। आ राम जी से इतना लगाओ दशरथ जी के, अरे वो तो स्वयं भगवान रहने, तो भगवान से राम से परे होकर के आराम कर सकता। बड़ा सुंदर जन्म भई, नवजात संस्कार भई और नामकरण संस्कार भई। धीरे धीरे बाल लीला आरंभ भई। ओकरा बाद उपनयन संस्कार के समय आई। गुरु वशिष्ठ के बुला के दशरथ जी उपनयन संस्कार करवनी। आ समय पा करके चारों पुत्रों गुरुकुल पढ़ गई। गुरुकुल पढ़ के आ करके अभी राज्य महल में जगह पे जगह घूमता। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के देख के जो है प्रजा बता रुका लेता कि ये बबुआ तनी हमरा घरे कुछ पाली, तनी हमरा घरे कुछ पाली। वो प्रेम व्यवहार सवेरे के निकलल शाम हो जाता चारू भैया के। आए ने देखी बक्सर में गांधी पुत्र बाबा विश्वामित्र जी के मठ पर जग राक्षस होके नहीं खसबे। कथा ध्यान से, प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की। बाबा विश्वामित्र जी मन में विचार करी, सोचने की अब तो भगवान राम के जन्म हो चुकल बा, अब हमरा आरजू बिनती लेकर के अयोध्या जाए के चाहिए, राम के बुला करके जग करावे के चाहिए।
बहुविधि करत मनोरथा जात न लागे बार करि सर जुग अंजन जला चले भूप दरबार। भूप माने राजा, बहु विधि करत, बहु माने बहुत, विधि माने तरीका, करत मनोरथ, मनोरथ मतलब सोचना विचारना। बहुत देर ले बाबा विश्वामित्र जी सोच विचार ना कहनी, अपना कमरी कमंडल उठवनी, अयोध्या जी पहुंचनी, सरजुग नदी में स्नान ध्यान कहनी, पूजा पाठ कहनी, राजा दशरथ के दरबार में पहुंचनी। पहरेदार लोग राजा दशरथ से कहते हैं सरकार वो दरवाजा पर बाबा विश्वामित्र जी आई मानी। दशरथ जी फूले रही थी समाज कि आज हम कितना भाग्यशाली बनी, ये रे बाबा विश्वामित्र जी ब्रह्म ज्ञानी हमारा दरवाजा पर आई बनी। दशरथ जी अपन दरवाजा पर पहुंचनी, द्वार पर और बाबा विश्वामित्र जी के आदर सत्कार सहित अपना राज्य महल में लेनी और सुंदर आसन दे करके आसन ग्रहण करवनी। कहनी की सरकार अपने के आगमन कैसे भइल ह, देख के जीवन धन हो गई। बाबा विश्वामित्र जी कहनी के राजन हम बहुत दुख में बनी, आय असुर समूहा सतावहि मोहि आमयं याचन लिपतोहि। राजा हमरा के असुर परेशान कैले बड़ा सन और हमारे यज्ञ नहीं होत मंदिर पर के मठिया पर के, यही से आज जो विनती लाई बनी कि लक्ष्मण सहित देवहु रघुनाथा आहो खबे अब मैं जग सनाठा। लक्ष्मण के साथ में राम के दे दी कि हम अपन जग करा ली। अब इतना बात सुन करके दशरथ जी थर दे काम कैले कि हे सरकार मंगबो कहनी तो ऐसा चीज मंगनी, अब भला राम के दे करके केहू आराम कैसे कर सकता। राजा अपना आसन से गिर गईले, आंख से झरझर आंसू गिर लागल। बाबा विश्वामित्र जी कहनी कि तहरा अपना पुत्र पर इतना मोहबा माया बा, का हमरा माया नहीं है? तू अपना पुत्र के प्यार करे लो। ई जगत के तारनहार पति परमेश्वर है, स्वामी है सबका। और राजा दशरथ जी ने अपना वियोग में राजा दशरथ जी के बाबा विश्वामित्र जी के प्रवचन थोड़े अच्छा लगता हो गया, वो तो झूल के गिरल बड़ा कि अगर राम लक्ष्मण के कोमल कोमल सुंदर पैर बा आई लो युद्ध करे खतरा, असुर से युद्ध कैसे करी। राजा दशरथ कहता रे चौथे पाने पा यहु सूत चारी आमुनि न बोले बचन सम्हारी। चार पुत्र प्राण के नाये राम देते न बनहि गोसाई। हे प्रभु हे बाबा, चार पुत्र तो प्राण के समान बढ़ले बा, लेकिन ओह में खासम खास रगर राम के मांगत नहीं। आराम के दे करके आराम से अलग हो करके इस सृष्टि पर ए धरती पर पृथ्वी पर आराम आज लेके कैले बजी राम से अलग हो करके। अब बाबा विश्वामित्र जी कहने ठीक भाई आपन चारों पुत्र रख,
हम चलतानी। आयने दशरथ जी रोवता रे कहता रे झार झार लोर बरसे आर राजा के अखिया विधिनाई का कैला ए बाबाई का कैनी मांगिल ने बबुआ हमारे बाबाई का कैनी चौथेरे पानवा में चार पुत्र पवने चौथेरे पनवा चौथेरे पनवा चौथेरे पानवा में अरे पुत्र चार अरे बाबा जी ना बोली बोलने बचना संहार के बचने संहार के ऐसे नीमन बाटे हे बाबा जी ऐसे नीमन बाटे मऊतिया पा गले आसमातिया भैलेरा पागल हो गई। बड़े राजा दशरथ कहते रहे पड़ले अयोध्या में भारी रे विपतिया विधिना एका कैला अरे बाबा एका कैनी मांगिले बबुआ हमारे विधिनाई का कैनी। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की। देखी राजा दशरथ के झरझरे आंख से आंसू गिरता है ना बाबा विश्वामित्र जी लौटता नहीं आ वही समय में समय पा करके गुरु वशिष्ठ पहुंचल बानी। एने बाबा के लौटल देख करके उदास आयने राजा दशरथ के राज सिंहासन पर से झूल के है ना लटकल बड़े पूछनी का राजन हो तारा का भइल बा पहले तो संतान के कमी रहल त तू रोवत रहल है विलाप करत रहल है अब का चीज के कमी बा जे तू हई रोवत रह हई आंख से झरझर आंसू गिरत है। एगो साधु ब्राह्मण तारा दरवाजा पर से आ करके उदास लौटता का कारण बा। दशरथ जी कांपते कांपते उठले कहते रहे सरकार बाबा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के मांगतनी रउआ त जानतनी बड़ा तपस्या के बाद चौथा पन में हमरा बबुआ लो भई आई राम लक्ष्मण के भला हम असुर लोग से युद्ध करे खतरा कैसे आदेश दे दी जाए के। कहानी गुरु वशिष्ठ जी वाह साजन कुमार जी के तरफ से है देखी लाख लाख रुपया आज जो विनती रही कि जाना खजाना से आवता भला रहो अजाना प्रकार से कथा में भजन में मन लागत रहो काहे से कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो ये मत समझना कि मैंने भगवान को चुना है, नहीं भगवान ने हमको चुन लिया। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। देखिए सीधा गुरु वशिष्ठ से समझौनी की तारा एगो अपना औलाद से इतना मोह माया बा तू जाना तारा के बारे ये तो भगवान स्वयं राम होंगे आ भला इनकरा के केहू कैसे कुछ कर सकता। गुरु वशिष्ठ जी समझौनी दशरथ जी के दशरथ जी फिर से बाबा विश्वामित्र जी से कहले कि सरकार गलती सही के माफ करी आ कॉलेज तक कांपता बबुआ लोग के ले जाई लेकिन एगो बात ध्यान दे बबुआ लोग छोट बा दिन में 2 बार 4 बार पावेला भोजन करेला तब भूख लगेला बार बार ये लोग समय समय से पवा दे। बाबा विश्वामित्र जी प्रसन्न भइनी आ चारू
बबुआ लोग में से राम लक्ष्मण के 2 जना के लेकर के पुनः अपना मार्ग में प्रस्थान कैनी, आगे बढ़नी। बड़ा सुंदर एगो पेड़ रहे, वही पेड़ के लगे राम जी लक्ष्मण जी बाबा विश्वामित्र जी ठहरनी। अरे चलते चलते तनी धूप उप लगेला तो मियाज थक जाला। राम जी लक्ष्मण जी से कहते नहीं कि लक्ष्मण जी देखो हई जवन सुंदर हरा पेड़ लौकता, यही पेड़ के साधु कहल जाला। लक्ष्मण जी कहने कैसे भैया? वृक्ष कबहू न फल भखे, वृक्ष कबहू न फल भखे, नदी न शेष नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। पारमारथ के कारण काहे से कि वृक्ष बा जब फल लागत है तो हमनी के पत्थर मारत तनी, झटहा मारत तनी, फल काहे खतरा। आप वृक्ष के अपना से खुद के सवारत बाजी ना, ओकरा अपना पत्ता से ना हवा से ना छांव से, अपने धूप में रह के सबके छांव दे रहल बा। खुद के फल नहीं के खाद सबके फल दे रहल बा। आ एक तरीका से वृक्ष समर्थवान भी होला। जगह ज्ञानी समर्थवान होला, ज्ञानी के समर्थवान होखे के चाहिए। जब ज्ञान हो जाए तो मस्तक नीचे झुका के चले के चाहिए। बड़े